वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिहार बेट एंड जो एसटीटी का एग्जामिनेशन 2025 में होने वाला है उससे रिलेटेड जीएसटी का एमसीक्यू क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, आप लोग स्टार्ट से लेकर के एंड तक बने रहेंगे ताकि एक एक कॉन्सेप्ट जो जीएसटी में है उन तमाम कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन भी करूँगा और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी एमसीक्यू होंगे। और जो भी इस चैनल से नए होंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे ताकि बिहार बेट का जो एग्ज़ाम होने वाला और एसटीटी का एग्जामिनेशन होने वाला है जो टीयर 4 का है उसका जो एग्जामिनेशन में अपेयर होने वाले हैं कैंडिडेट उन सभी को फ़ायदा होंगे। तो चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ जीएसटी। तो देखिए पहला है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और आरजीएसटी, यानी कि डी नंबर जो है आरजीएसटी आपको जीएसटी का टाइप में नहीं होता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, चूँकि ये तमाम प्रकार के आपको जीएसटी का टाइप है। चूँकि जीएसटी के टाइप में देखेंगे नीचे मैं एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ, इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे मैं बढ़ रहा हूँ। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, कहता है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्टरिंग द जीएसटी इन इंडिया। कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, यानी कि सीबीआईसी जो है जीएसटी का एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो हमेशा याद रखेंगे जीएसटी को ये एडमिनिस्ट्रेशन करती है सीबीआईसी, और जो डायरेक्ट टैक्सेशन होती है उसको सीबीडी करती है, CBDT। ठीक है, क्या समझे? इनडायरेक्ट टैक्सेशन का एडमिनिस्ट्रेशन करती है सीबीआईसी, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। हमेशा याद रखें, पहले से था सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड ये था इनडायरेक्ट टैक्स एंड एक्साइज था। ठीक है, अब हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम हो गया। ठीक है, पहले से था सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड एक्साइज। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका सी था। तीसरा में क्या कहता है वो देखिए। तीसरा में कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी अप्लीकेबल ऑन सर्विसेज अंडर द स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट से इनमें से कौन सा जीएसटी का रेट है? तो हमेशा याद रखेंगे 18%, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे आंसर जो होगा आपको 18% होगा, क्योंकि जीएसटी का रेट में 5%, 12%, 18, 28 और 0% होते हैं, लेकिन 18% मोस्ट ऑफ द कमोडिटी में 18% लगती है। ठीक है, क्योंकि 0% जीरो रेटेड हो गया, या एसेंशियल गुड्स पे लगती है जैसे वेजिटेबल वगैरह पे जिस पे टैक्सेशन नील आती है। ठीक ना, और 28 जो गया लग्जरी गुड्स पे लगते हैं, और 5%, 12% कुछ कुछ ऐसे कमोडिटी है उसी पे लगती है, और 18% मोस्ट ऑफ द गुड्स पे 18% से जीएसटी लगते हैं। इसलिए आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब देखेंगे 4 में क्या कहता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। तो हमने बताया था कि जीएसटी से कौन कौन सा ऐसा आइटम है जो एग्जेम्प्ट है। तो देखिए कहता आइटम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, कहता मिल्क, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, गोल्ड, ज्वेलरी। नहीं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको, आंसर नंबर होगा ए होगा, क्योंकि मिल्क आपको नहीं लगेगा। कहते देखिए मिल्क एंड अदर फूड आइटम्स सच एज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी एज दे आर कंसीडर एसेंशियल गुड्स। जो फूड जो है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, जो एसेंशियल कमोडिटी पे होते हैं, यहाँ पे देखेंगे जीएसटी का रेट कितना होता है? 0%। हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, ये सब जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है, मतलब कि जीरो रेट टैक्सेशन है। ठीक है, और ठीक ना, तो इस तरह से इसका आंसर नंबर ए होगा। ठीक है, मैं चलता हूं। अब देखेंगे क्वेश्चंस नंबर 5। अंडर जीएसटी द प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग। सप्लाई में क्या होता है? कहता द अप्लीकेबल टैक्स रेट, द स्टेट वेयर द जीएसटी विल बी पेड। देखिए यहाँ पर सप्लाई का मतलब क्या होती है? सप्लाई डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेट वेयर द जीएसटी विल बी पेड। जहाँ पे जीएसटी पेड होती है वो होती है क्या चीज? सप्लाई। ठीक ना, द स्टेट वेयर द जीएसटी विल बी पेड। ठीक ना, क्योंकि मैंने बताया था जीएसटी क्या होता है? डेस्टिनेशन बेस्ड होता है। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन पे लगती है जीएसटी। तो इसका मतलब इसका आंसर आपको क्या हो जाएंगे? तो बी होगा आंसर। ठीक है, आगे मैं बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखेंगे, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन
इंट्रा स्टेट सप्लाई अंडर जीएसटी। तो पहले समझेंगे इंट्रा स्टेट का मतलब होती है विद इन स्टेट में जो ट्रांजेक्शन होती है उसको इंट्रा स्टेट बोला जाता है। एक होती है कौन सा, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब जो आउटसाइड स्टेट होती है, ठीक ना, इंटर स्टेट जो आउटसाइड स्टेट है। इंट्रा का मतलब विद इन स्टेट, आप पढ़ते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम दिल्ली टू महाराष्ट्र, ठीक ना, ये नहीं होगा चूंकि इंटर स्टेट हो जाएंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम गुजरात टू राजस्थान, ये भी इंटर स्टेट होगा क्योंकि मैंने बताया था आउटसाइड का मतलब इंटर स्टेट। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम बेंगलोर टू चेन्नई, सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन महाराष्ट्र, ये हो गया आपको इंट्रा स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे डी होगा, ठीक है आंसर, ठीक नहीं, हमेशा याद रखें एक होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई, एक होता है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होती है जो विद इन स्टेट में जब कोई गुड्स का सप्लाई होती है तो उसका इंट्रा स्टेट बोली जाती है, जबकि आउटसाइड स्टेट होती है तो उसको बोला जाता है इंटर स्टेट, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 7th नंबर में देखेंगे, कहता है जीएसटी काउंसिल इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जीएसटी क्या करता है, कहता है ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं, हमेशा याद रखेंगे जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल और स्टेट दोनों का कंट्रीब्यूशन होती है। क्या समझे, सेंट्रल और प्लस स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ पे ऑप्शन आएंगे वो आंसर होंगे, ठीक है। तो आगे मैं देखता हूँ कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ओनली स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, कहता बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो जीएसटी काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव जो होती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल दोनों होती है, ठीक है। आगे मैं पढ़ता हूँ, देखेंगे यहाँ एक्सप्लेनेशन भी मैं पढ़ के बताता हूँ। कहता है द जीएसटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आगे मैं बढ़ रहा हूँ 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द जीएसटी सिस्टम। जीएसटी सिस्टम का इनमें से कौन सा फीचर्स है, कहता है सिंगल टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, सेपरेट टैक्स फॉर गुड्स एंड सर्विस, तो ये गलत है। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म, ये भी गलत है। टैक्स आर लिविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली, नहीं गलत है चूंकि स्टेट सेंट्रल दोनों। इसका मतलब इसका आंसर नंबर क्या होगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है। एकदम इजी वे से समझेंगे, 1 बाय 1 करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। हु इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो देखेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट होती है क्या, तो 40 लाख और 20 लाख का लिमिट होती है, ठीक ना। 20 लाख सर्विस के लिए, ये तो इस तरह से हम लोग ये समझेंगे, और 40 लाख जो होती है गुड्स के लिए। तो देखिए कहता है ओनली लार्ज बिजनेस, ठीक ना, ये गलत है। ओनली बिजनेस विथ एन टर्नओवर एबव 20 लाख, ये भी गलत है। बिजनेस, ऑल बिजनेस, ये भी गलत है। बिजनेस विथ ए टर्नओवर एबव 40 लाख फॉर सर्विसेज और 20 लाख फॉर गुड्स। हमेशा याद रखेंगे कि वैसे कैंडिडेट के लिए, वैसे बिजनेसमैन के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है जिसका टर्नओवर 40 लाख होती है, सर्विस के लिए 20 लाख फॉर गुड्स के लिए, ठीक है, वैसे होती है। कुछ कुछ ऐसा जैसे ई कॉमर्स है उनके लिए कंपलसरी हो जाती है, या जो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करती है उनके लिए भी कंपलसरी हो जाती है। ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए या नॉन रजिस्टर्ड जो पर्सन होती है, नॉन रेजिडेंट पर्सन, उसके लिए भी कंपलसरी होते हैं, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। या वैसे डीलर के लिए कंपलसरी है जो इनपुट क्रेडिट लेना चाहते हैं, ठीक है। और ये तो बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट है ही, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी। इनपुट क्रेडिट का मतलब होता है जो आपने परचेज पे पहले टैक्स पेड कर रखा है उसका एडजस्टमेंट करना, ये इनपुट क्रेडिट कहलाता है। तो देखते हैं वैसा कौन सा ऑप्शन है, रिफंड ऑफ टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, नहीं गलत है। क्रेडिट फॉर टैक्स पेड ऑन इनपुट यूज टू प्रोवाइड आउटपुट टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, ये बी नंबर इसका सही होंगे, क्योंकि आपने इनपुट मतलब आपने जो परचेज करी वो टैक्स को आप एडजस्ट करेंगे किससे, आउटपुट मतलब जो सेल पे जो आप जीएसटी कलेक्शन करेंगे। तो इस तरह से आज की क्लासेज एंड हुई। आप लोग मेरे चैनल से बने रहेंगे, जो भी यूजीसी नेट से रिलेटेड, बिहार स्टेट से रिलेटेड, बिहार एसटीईटी से रिलेटेड, बिहार बेट का जो एग्जामिनेशन होने वाला, इन तमाम प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से टाइम टू टाइम आप लोगों तक कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को काफ़ी एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।